सभ्यता की दौड़ में अक्सर हम अपनी जड़ों को भूल बैठते हैं, लेकिन क्या महज कुछ बाहरी रीतियों के कारण अपनी सदियों पुरानी विरासत को त्याग देना उचित है? यह प्रश्न आज आदिवासी समाज के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। बलि प्रथा जैसे लोक आचारों के कारण कई बार मन में संशय पैदा होता है कि क्या हमें दूसरा मार्ग चुन लेना चाहिए। लेकिन रुकिए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में इसी संशय का उत्तर दिया था। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने एक ऐसा शाश्वत सत्य स्थापित किया जो हर सनातनी के लिए एक कवच है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसका अर्थ गहरा है। भगवान कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म में रहते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म केवल भय पैदा करता है। स्वधर्म केवल एक नाम नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारी अंतरात्मा की बनावट और पीढ़ी दर पीढ़ी संचित संस्कारों का पुंज है। दूसरे के धर्म को भयावह इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमारी आत्मा के स्वाभाविक मार्ग से मेल नहीं खाता। ये हमें अपनी जड़ों से, अपने पितरों से और उन अदृश्य सुरक्षा शक्तियों से काट देता है जो हजारों वर्षों से हमारी रक्षा कर रही हैं। जब कोई जीव स्वधर्म त्याग कर दूसरे मार्ग पर जाता है तो अंत समय में उसके मूल संस्कार और नया धर्म आपस में टकराते हैं, जिससे आत्मा भ्रमित हो जाती है और भ्रम में हुई मृत्यु कभी सद्गति नहीं दे सकती। तो समाधान क्या है? शास्त्र हमें रास्ता दिखाते हैं। यदि किसी परंपरा में दोष आ गया है तो उसे सुधारना चाहिए, न कि उस जड़ को ही काट देना चाहिए। आदिवासी समाज तो वास्तव में महादेव और प्रकृति का परम उपासक है। उनकी बलि प्रथा को धर्म बदलने की नहीं, बल्कि संस्कारित करने की आवश्यकता है। पशु बलि को तामसी पूजा माना गया है। हजारों सालों से चली आ रही लोक परंपराओं को अब सात्विक यज्ञ में बदलने का समय है। पशु की बलि देने के बजाय हमें अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह जैसे पशुवत विकारों की बलि देनी होगी। नारियल या पुष्प की प्रतीकात्मक बलि को अपनाना होगा। याद रखिए, अपने धर्म में रहते हुए दोषों को दूर करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। भगवान की शरण में जाने के लिए पहचान बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल हृदय के भाव बदलने की आवश्यकता है। अंतिम संदेश, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी परंपराओं को सात्विक रूप दें। स्वधर्म ही वो नौका है जो हमें इस भवसागर से पार उतारेगी।